नमस्कार आप सभी को ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक और नया लेसन, एक नई बात आज हम करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो कुछ भी हम आज बात करेंगे वो पूरी तरह से पसंद आएगा और आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। समांतर माध्य ये एक ऐसी बात है जिसको आपने एक दूसरे रूप में पढ़ रखा है, जिसको हम औसत कहते हैं। तो औसत और समांतर माध्य लगभग एक ही बात है। कुछ चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, तभी दोनों के लिए अलग अलग नाम दिया गया है। परंतु आज हम जो बात करेंगे वो समांतर माध्य की बात करेंगे। बड़े आसान से बेसिक से सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं और इनको जब आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप होगा, आपको समझ में आएगा। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकता है ये वीडियो। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। समांतर माध्य के सवाल को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि समांतर माध्य के लिए हमारे पास एक सूत्र है जो सामान्य तौर पे स्कूली लेवल पे बच्चे इसको उपयोग करते हैं और इसका बड़ा कारगर परिणाम निकलता है। तो समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन बराबर होता है a+b/2, मतलब पहला पद और आखिरी पद दोनों का बटा 2 कर दें तो हमको समांतर माध्य निकल जाता है। तो यहां पर जो सवाल आपको दिया गया है उस सवाल में आप देख सकते हैं 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य अगर am है और a की जगह अगर आपके पास 1/2 है, b की जगह अगर आपके पास -1/2 है, तो 1/2 धन -1/2 करेंगे तो ऊपर तो सीधा 1/2 ऋण 1/2 बन जाएगा और होल/2 करेंगे तो ऊपर तो सीधा 0 आ जाता है। 0/2 करने से आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इन दोनों पदों का समांतर माध्य जो आएगा वो सीधे 0 आ जाएगा। आपको कुछ भी कैलकुलेशन लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपका बेसिक बताना था, इसलिए पूरा डिटेल में आपको जाकर के बताया है। ये कुछ मिलता जुलता सवाल है पहले सवाल से और इन सवालों को देख के आपको लग भी रहा होगा कि सर कहाँ से एकदम आसान सवालों को आज की वीडियो पे ले आए हैं। मगर इन आसान सवालों के पीछे जो बेसिक्स है उसको आप समझने की कोशिश करिए। पिछला जो सवाल था वो पूरा न्यूमेरिकल था, न्यूमरल्स उसमें दिए हुए थे, अंक थे। इसमें आपको बीजी व्यंजक मिल रहे हैं तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसका हम समांतर माध्य निकालें। समांतर माध्य बराबर होता है a+b/2। तो a का मान x² + 3xy, ये a की वैल्यू हो गई। b की वैल्यू आप लिखेंगे y² - 3xy और ये पूरे का बटा आप 2 कर दें। तो उसके बाद आप जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो x² + 3xy + y² - 3xy, ये कुछ इस तरह का आपका टर्म जो है ऊपर मिल पा रहा है। और इसमें आप ध्यान से देखें तो एक पद ऐसा है जो एक समान है, वो है 3xy, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। आसानी से आप इसको काट सकते हैं। काटने के बाद आपके पास जो बचेगा वो आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, x² धन y² / 2। तो आपके इस प्रश्न का आसान सा जवाब आया x² धन y² / 2। तो कुछ इस तरह से आप इन सवालों को बना सकते हैं और इसमें आपको अपने बेसिक के साथ बने रहना है। थोड़ा सा एडवांसमेंट की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है और उनके वर्गों का योग 90 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्याएं a व b हैं, ये हमने मान लिया है। आप xy मान सकते हैं, आप ab माना है, आप bc मान सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आपका अपना विवेक जो कहता है वो आप मान सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी। इनका समांतर माध्य 6 है, कहने का मतलब a धन b/2 बराबर 6 है और आगे बढ़ूं तो a धन b बराबर 12 है। तो ये सारी चीजें आप करके रख लें। दूसरी जो चीजें कह रहे हैं वो कहते हैं इनके वर्गों का योग 90 है, मतलब आपके पास a वर्ग धन b वर्ग भी दे दिया उसने 90, ये दूसरा समीकरण हो गया। लेकिन क्या इन दोनों के साथ रखने के लिए हमारे पास कोई समीकरण है, कोई सूत्र है? तो आप कह सकते हैं जी हाँ बिल्कुल है। आपके पास दो सूत्र ऐसे हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं।
मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसको फॉलो कर लें, वो भी आपकी मदद करेगा। इन्हीं के बीच अपन बनाना चाहें तो ये बन सकता है कि a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इनमें क्या क्या चीज़ आपको पता है, मान रख दे। a प्लस बी की वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपके पास 90 है, यहाँ पर आप सीधे 90 रख दो ना, यहाँ आया 2ab। ठीक है, तो 12 का वर्ग 144 हुआ, 90 को इधर पक्षांतर किया, 2ab आया। 144 पे से 90 पक्षांतर किया, 90 घटाया मैंने, तो ये आएगा 4 और 14 में 9 गया तो 5 बराबर 2ab। तो ab का मान आपका आ गया 54/2 यानी कि 27। ये इसको मैं तीसरा समीकरण बोल सकता हूँ। ये 3 समीकरण मेरे पास हैं। अब मैं चाहूँ तो इसका मान निकाल सकता हूँ, किसका, ए और बी का, लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा वर्ग समीकरण के सिद्धांत पे, या फिर अगर आप ज़्यादा समझदार हैं तो ये मध्यपद का गुणनखंड करके भी आप बना सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ से यानी कि समीकरण 1 से a का मान निकाल लेते हैं। a बराबर हुआ 12 ऋण b, और इसको 3 में रख देते हैं। तो 3 है आपका ab बराबर 27, a का मान मैंने 12 ऋण b रखा, यहाँ पे b बचा है, यहाँ 27 कर दिया, वापस गुणा किया तो 12b ऋण b वर्ग बराबर 27 हो गया। इसको थोड़ा व्यवस्थित कर ले सिस्टमेटिक, तो b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 27 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये जो 12b है का मिडिल टर्म 12 है, इसको आप स्प्लिट कर लें दो पार्ट में, दो पार्ट में आप स्प्लिट करेंगे तो इसको मैं कह सकता हूँ 9 और 3, 9b और 3b में जब आप स्प्लिट करेंगे तो 9 3 27 भी होता है और 9 3 12 होता है। इनका एक ग्रुप और इनका एक ग्रुप, b यहाँ आया b माइनस 9 बचा, यहाँ 3 आया, यहाँ b माइनस 9 बचा। तो इस तरह से b माइनस 9 और b माइनस 3 दो आपके पास ब्रैकेट्स बन रहे हैं। तो b की वैल्यू या तो 9 आएगी या b की वैल्यू 3 आएगी। अगर b की वैल्यू 9 है, यदि b 9 है तो a आपका 3 होगा, क्योंकि a धन b 12 है, और अगर b 3 है तो a 9 होगा। तो ये कुल मिलाकर के आपके सवाल का उत्तर आएगा 9 और 3। आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, इन दोनों का समांतर माध्य यानी 9 और 3 का समांतर माध्य मतलब 9 3 12, 12/2 किया तो 6 आया, बिल्कुल 6 दिया हुआ है आपको। इनके वर्गों का योग 90 है, तो आप इनके वर्ग कर लीजिए। 9 का वर्ग हुआ 9 × 81 और 3 का 9, तो 81 और 9 जोड़ा मैंने तो उसमें भी 90 आ रहा है। मतलब मैंने अपना जो उत्तर लाया है एकदम करेक्ट लाया है, इसमें कहीं मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आंसर को वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर आपने पिछले सवाल को ध्यान से देखा हो तो ये सवाल उससे एक स्टेप कम है, ये समझ सकते हैं। समांतर माध्य 7 है, अब मैं सीधे लिख रहा हूँ, इसमें दो संख्याएं अपन ने अलग अलग ले ली a और b, इनका समांतर माध्य हमारे पास 7 है, तो a धन b बटा 2 बराबर 7 हुआ, तो a धन b बराबर हो गया 14, ये हमारा एक हो गया। इनका गुणनफल 45 है, तो a b बराबर हमने ले लिया 45, ये दूसरा हो गया। यहाँ से आप a या b का मान निकाल लें तो a बराबर होगा 14 ऋण b, इसको रख दें आप, 14 ऋण b गुणित b बराबर 45। आगे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 14b ऋण b वर्ग बराबर 45, आप इसको जमा लें, b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 45 आई थिंक है ना, 20 का उधर गया, 14b उधर गया, 45 तो उधर ही है। ठीक, अब आपके पास जो समीकरण आया है वो आया b वर्ग ऋण 14b धन 45 बराबर 0। मध्यपद आपको तोड़ना है, मेरा ख्याल है 9 5 14 और 9 पंचे 45, यस ये बेहतर होगा। तो आप इसको 9b ऋण 5b कर दें और ये 45 बचा रहेगा अपनी जगह में। इनका एक ब्रैकेट बना ले, इनका एक ब्रैकेट बना ले, b कॉमन निकलेगा, b माइनस 9 यहाँ बच जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा, b माइनस 9 यहाँ बचेगा। अब ये b माइनस 9 और b माइनस 5 दो समीकरण आए हैं, दो ब्रैकेट्स आए हैं, इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब या तो b 9 होगा या फिर b जो है 5 होगा। अगर b 9 है तो फिर a जो है 5 हो जाएगा, और अगर b 5 है तो a जो है 9 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात का निष्कर्ष ये निकला कि जो संख्याएं हैं वो 9 व 5 होंगी। आप चाहें तो अपना आंसर चेक करें, वेरीफाई करें। कैसे करेंगे, इनका समांतर माध्य निकालें, 9 और 5 का समांतर माध्य 9 धन 5 14, 14/2 यानी कि 7।
इनका गुणनफल 9 गुणित 5 यानी कि 45 बिल्कुल हो रहा है। तो आपने अपने आंसर को वेरीफाई कर लिया, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपका सवाल पूरा होगा। आपकी वीडियो में आप देख रहे होंगे आपके लेसन में धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल थोड़े थोड़े राइज होते जा रहे हैं, अप होते जा रहे हैं। अब एक और सवाल आया है, ये हमसे कहता है कि ऋण 4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। 6 पद आपको इनके बीच में लगाने हैं। देखो यहाँ पर मान लो -4 से स्टार्ट हुआ है और फिर उसके बाद यहाँ पे 6 पद आपको इंसर्ट करने को कह रहा है। तो 6 पद आपको इंसर्ट करने बोल रहा है, तो मैं मान लिया A1, A2, A3, A4, A5 और A6, और उसके बाद लास्ट में फिर आप अपना टर्म रखेंगे 10 को। तो ये इस तरह से एक कंप्लीट सीरीज बननी चाहिए। तो ऋण 4 और 10 के बीच आपने 6 पद निवेश कर दिया और समांतर श्रेणी का आपको निर्माण करना है। तो पहला पद आपकी श्रेणी का हुआ -4 और अंतिम पद आपकी श्रेणी का हुआ 10। पदों की संख्या आपकी श्रेणी में 6 आपने निवेश किया, 2 आपके पास थे, 6 और 2 8। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप जो चीज़ निकाल सकते हैं वो है आपके श्रेणी में जो अननोन है उसके हिसाब से आपको अपनी श्रेणी का डी जो है वो डी नहीं, सॉरी ये तो एन हुआ ना, ये एन है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ मैं, ये एन है, आपको डी निकालना होगा। डी निकालने के लिए आप अपना फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का मान 10 है, 10 जो है अंतिम पद है, ए आपका -4 है, एन आपके पास कितने हैं, 8 हैं, और -1 डी आपको नहीं पता है। 4 इधर आया तो 10 और 4 मिला के 14 हो गया, 8 ऋण 1 7 हो गया, 7 डी। 10 और 4 14, 14 बराबर 7 डी, तो डी बराबर 14/7 कैंसिल किया आपने, 2 आया, तो डी का मान 2 आ गया। तो जब डी का मान आपके पास 2 आ गया, इसका मतलब आपने सार्वंतर निकाल लिया। अब सार्वंतर जब आपने निकाला है तो आप एक एक करके सारे पदों को निकाल सकते हैं। A1 निकाल सकते हैं, A2 निकाल सकते हैं, A3 निकाल सकते हैं, A4 निकाल सकते हैं, A5 और A6 निकाल सकते हैं। कैसे निकलेंगे आप चेक कर लें, बहुत आसान है इसमें, तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि आपको करना क्या है। A1 निकालना है मुझे -4 + 2 करके, तो ये आ गया -2। फिर -2 + 2 करूँगा तो 0 आ जाएगा, फिर 0 + 2 करूँगा 2 आ जाएगा, और 2 + 2 करूँगा तो 4 आ जाएगा, और 4 + 2 करूँगा तो 6 आएगा, और 6 + 2 करने से 8 आएगा। और अगर मुझे क्रॉस चेक करना हो तो 8 में 2 ऐड करूँगा तो 10 आ जाएगा, जो कि मेरी सीरीज का लास्ट टर्म होगा। तो इस तरह से आपने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपनी सीरीज जो बनाई वो कुछ इस तरह से बनाई है, -4 -2 0 डैश 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 10। ये आपके सवाल का कंप्लीट आंसर होगा और इसके बाद आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, आमतौर पे मैं ऐसे सवाल अपने लेसन्स पे बहुत कम लेता हूँ, मगर इस बार मैंने सोचा कि ये सवाल भी आपके लिए करके देखा जाए, क्योंकि ये जो प्रूफ करने वाले सवाल हैं इनका एक अलग ही पैटर्न होता है, अलग ही मेथड पे जाना पड़ता है हमको। लेकिन कोई बात नहीं, आज इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें और क्यूवें पदों का माध्य आरवें और एसवें पदों के माध्य के बराबर हो तो सिद्ध करना है हमको कि P धन Q बराबर R धन S। चलिए आसानी से लेते हैं, मैं ज़्यादा इसमें लिखने का काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्पेस की ज़रूरत बहुत होगी और एक स्लाइड में मैं चाहता हूँ कि इसमें फिनिश कर लूँ। तो जो नॉर्मल हम लोग नोटेशन यूज़ करते हैं वही नोटेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, A, N और D। तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ कि A क्या है, N क्या है, D क्या है। तो सीधे सीधे चलते हैं, पीवें और क्यूवें पदों का माध्य। तो पीवें और क्यूवें पदों का माध्य होगा A + P - 1 D, ये पीवां पद हुआ, और A + Q - 1 D, ये क्यूवां पद हुआ। इनका माध्य, इसका मतलब इसका अपान 2 बराबर है A + R - 1 D, ये आरवां पद हुआ, और A + S - 1 D, ये एसवां पद हुआ। देखिए मैंने सब जगह A और D वही लिया है क्योंकि श्रेणी वही है, श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर बराबर है, केवल पदों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज किया है। अब ऊपर के स्टेप को हमको हल करना हुआ तो A और A ऐड हो जाएंगे, 2A हो जाएगा, और इसमें आपका P - 1 + Q - 1 होल ब्रैकेट D आ जाएगा अपान 2।
इज इक्वल टू 2a प्लस, यहाँ भी वैसे होगा r-1 प्लस s-1 ब्रैकेट से बाहर होल d आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब आप आसानी से देख पाएंगे कि 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको अब आगे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और अब बचता है आपके पास इसमें, उसको आप कॉपी अगर करते हैं तो ये कुछ बचेगा 2a प्लस p प्लस q माइनस 2d, और यहाँ बचेगा 2a प्लस r प्लस s माइनस 2d। यहाँ भी कुछ कैंसिल हो सक रहे हैं, देखिए ये 2a से कैंसिल हो पा रहा है। अब आपके पास जो टर्म बचा है उसको देखिए क्या बचता है, p प्लस q, सॉरी ये जरूरत नहीं है, अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, अभी तो -2 बचा है, p प्लस q माइनस 2d इज इक्वल टू r प्लस s माइनस 2d। अब d भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि d का भाग दोनों तरफ देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास वो देखते हैं, p प्लस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू r प्लस s माइनस 2। अब आप देखें -2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू r प्लस s, और यही पार्ट तो हमको प्रूफ करना था, है ना। तो ये हो जाएगा आपका हैंस प्रूव्ड। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। बड़े आसान से सवाल थे, एक एक करके हमने ग्रेजुअली अपने क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज किया, और मेरा ख्याल है आप लोगों को सबको ये क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे हम फिर किसी वीडियो में जिसमें हम समांतर श्रेणी के और भी अलग अलग एस्पेक्ट पे बात करेंगे। मगर अभी लगातार मैंने 3 वीडियोस, ऑलमोस्ट 3, ये तीसरी वीडियो होगी मेरे ख्याल से समांतर श्रेणी पे, तो बहुत तरह की चीज़ों को, इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड जो है उनको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।